अरे अरे विधु बाबू, विधु बाबू। क्या बात है बंसी? आपको बड़ी माँ ने बुलाया है। बड़ी माँ ने बुलाया? मगर क्यों? ये हमको नहीं मालूम क्यों बुलाया है। वो बोला है कि विधु को जाकर भेज दो। अच्छा, बड़ी माँ ने बुलाया। अच्छा सुन, मैं जरा अभी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक बड़ी माँ से मिलूंगा, ठीक है? बहुत दिन से एक बात सोच रहा था। देखो विधु बाबू, हम भी तो ये हवेली के बहुत पुराने आदमी हैं। कितना जमाना हो गया आपने हमको पैसा नहीं दिया, हमको भी तो पैसा चाहिए ना। अरे बंसी, तू तो हवेली में रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, तुझे पैसे की क्या जरूरत है? क्यों हमको गांव में नहीं भेजना पड़ता है पैसा क्या? अरे जरा सब्र कर, तू तो हालात से वाकिफ है, मिल जाएंगे पैसे, चल। मिल जाएंगे पैसे? वाह रे बाबा, जो आदमी दबा के पकड़ेगा उसको दे देंगे और जो कुछ नहीं बोलता उसको नहीं देंगे। अच्छा देखते हैं कब तक ये सब चलता है। देखो ये काम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। छत की मरम्मत का सारा बड़ी नाच और ये जो खिड़कियाँ देख रहे हो इनकी भी मरम्मत पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम। और इस तरफ का क्या सर? हाँ हाँ, ये भी मत छोड़ना, इसे भी करवाना है। ये देखो यहाँ की पोजीशन कितनी खराब है, इसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। हाँ यहाँ पे भी है। पहले से हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ यहाँ से शुरू करो। यहाँ से शुरू करते हुए तुम इधर आ जाना। अच्छा, इधर से देखते हुए इसकी इमारत समझ गए? तो इसी से कंटिन्यू। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ, समझ गए? बहुत मैं कलकत्ता से आया हूँ। ओ आइए आइए आइए, हम आपका ही तो इंतजार कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। ये बताइए सफर कैसा रहा? सफर अच्छा रहा। हाँ, देखिए मैं अश्विनी शर्मा, ये कैलाश। नमस्ते। कैलाश, आज से इनके रहने खाने का बंदोबस्त कर दो। और सुनिए, कल से ही इमारत की मरम्मत के काम में लग जाना। वहाँ का नक्शा दिखा। हाँ ये रहा ना, ये देखिए यहाँ से काम शुरू होगा। यहाँ से काम शुरू करते हुए फिर इधर आइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए? पहले यहाँ का। हाँ एकदम ठीक, समझ गए? तो हाँ नहीं मेरा। नहीं आप ये भी दीजिए मेरे। अरे रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए। ओके सर। आपने बुलाया बड़ी माँ? हाँ विजय सरकार, बरसों बाद हवेली में खुशियां लौटी हैं। इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो, भोजन का इंतजाम करो, मिठाइयां बांटो। क्या हुआ? तुम सर झुकाए क्यों खड़े हो? बड़ी माँ, खजाने में थैला भी नहीं बचा। क्या? आपको तो मालूम है बड़ी माँ, खदान खरीदने में भारी नुकसान हुआ है, तगादे वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने पोते के आने की खुशियां नहीं मनाऊं? तुम्हें तो याद होगा विधु सरकार, जब नन्हे पैदा हुआ था तब बड़े बाबू किस तरह पानी की तरह पैसा बहाए थे। वो समय और था बड़ी माँ। समय कुछ भी हो विधु सरकार, लेकिन मेरे लिए इससे अच्छा समय और कुछ भी नहीं। जरा रुको। सब बेच देना। एक बात याद रखो विधु सरकार, खुशियां में
जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी बड़ी माँ। अब तुम जाओ। अरे काशी, तुम आ गए? आओ। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है मेरा नाती? कैसा है? ठीक है मालिक, सब ठीक है, सब ठीक है तो? मालिक। तेरा लाख लाख शुक्र है। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ? अरे भाई चिंता होती है इसलिए चिंता कर रहा हूँ। चिंता होती है नानी जी, चिंता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम नानी बन गई। देखकर तो अभी भी ऐसा लगता है मानो कल ही मैं तुम्हें ब्याह करके लाया। ओह, आप भी ना नाना बन गए, लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। मैं नाना बन गया। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत खुश हूं। चारू, हमारा बेटा ना तुम्हारे ऊपर गया है। दत्त, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल आप पे गया है। कुछ भी हो चारू, मगर तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? तुम्हें पता है चारू, हमारे खानदान में जब भी कभी बेटा पैदा होता था तो बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाया करता था। और आज हमारे इतने भी हालात नहीं है कि हम किसी को मिठाई तक खिला सके। आप अपने दिल इतना छोटा मत कीजिए। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पोते होने की खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगी जैसे उसके दादाजी जिंदा होने पर मनाते। मगर माँ, हवेली के हालात तुम नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। इस हवेली की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं रहती। बरसों बाद इस हवेली में खुशियां आई है और मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मगर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा? इंतजाम होगा नहीं, हो चुका है। हवेली में जश्न तो जरूर होगा। सरकार। जी सरकार। ये सब क्या हो रहा है हवेली में? ये शोर शराबा, रोशनी किसके हुक्म से हो रहा है? सरकार, नन्हे बाबू के बाप बनने की खुशी में हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। भैरव बाबू और सागर बाबू को भी बुलवा भेजा है। किसके हुक्म से बुलवा भेजा है? हमें बगैर बताए, बगैर कहे? बड़ी माँ के हुक्म से सरकार। वो बड़ी माँ ने बुलवा भेजा है। लेकिन विदु सरकार, तुम्हें तो पता है खर्च कहाँ से आएगा? सरकार, बड़ी माँ ने अपने गहने। ठीक है, तुम जाओ। जी सरकार। अब ये दिन भी देखना पड़ा। बड़ी माँ के गहने बिक रहे हैं, वो भी जश्न के लिए, और हम कुछ न कर सके। मनाने दो हवेली वालों को खुशी। दिया
दिया भी बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। क्या पता हवेली वालों की आखिरी खुशी जाओ। एक अरसे बाद इस हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। सही कहा मजले बाबू, बिल्कुल सही कहा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुश है। नमस्कार मजले बाबू। बच्चा आइए हवलदार जी, आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हवलदार जी। दामाद जी क्या अंदर है? लोचन, अरे नन्हे को बुलाना जरा। हाँ चलेगी। आज के दिन तो दौड़ेगी भैरव बाबू। प्रणाम ससुर जी। हाँ आओ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुम्हें। आपको भी। आप बैठिए, मुझे थोड़ा काम है, अंदर मैं आता हूँ। जरूर जरूर। हाँ हाँ। खदान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हवलदार जी इस बात का जिक्र न करें तो अच्छा है। हाँ ठीक बात है। अब जिक्र करने से फायदा भी क्या, बेकार की तकलीफ होगी। मैं जरा अपने नाती का चेहरा देखा। हमारे यहाँ जनान खाने में पराये मर्द नहीं जाते, रिवाज नहीं है। आपके नवासे को हम यहीं बुलाए देते हैं। अरे कोई है? मुन्ने को यहाँ लेके आना जरा, उसके नाना देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक। रस्सी जल गई मगर ऐठन अभी तक नहीं गई। चारू, तू यहाँ क्यों खड़ी है बेटी? भगवान ने तुझे कितना सुंदर बेटा दिया, उसे हमेशा काला टीका लगा के रखना। माँ, तुम्हें तो पता है हवेली की हालत अब अच्छी नहीं रही। मुझे मालूम है, जो हुआ बहुत खराब हुआ। और मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी बड़े चाचा के साथ बैठे हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? तू घबरा मत बेटी, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है। चल। में शराब क्या आई? छोटी बहू रानी तो पिए ही जा रही है। छोटी बहू रानी, आज के लिए बस कीजिए ना। पता नहीं क्यों चिंता, आज दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। आइए आइए हुजूर, आइए आइए। आप तो हमें भूल ही गए हुजूर। चुन्नी चुन्नी, देख कौन आया है हमारे यहाँ। कौन है रे वृंदावन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं। नाटू बाबू, स्वागत है आपका। आइए तशरीफ रखिए। हमने सुना है कि तुमने हमारे लिए किसी को तैयार किया। कहाँ है वो? कहाँ छिपा के रखा है? दर्शन नहीं कराओगे?
हुजूर दर्शन क्या, उसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब वो सिर्फ आपके लिए नाचेगी और सिर्फ आपके लिए गाएगी। गौरी, गौरी बेटा, ये है हमारी गौरी। खूबसूरत है ना? क्या बात है चुन्नी भाई, वाह। गौरी बेटा, ये है नाटू दत्त बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। और सुन, आज से समझ ले कि यही तेरे दाता हैं। इनका स्वागत नहीं करेगी? जी। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, नीचे। खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको। क्या बात है चुन्नी भाई, तमन्ना बनी मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। क्या हीरा ढूंढ के लाई। कल सुबह चली जाइएगा उसे देखने। अरे नहीं चिंता, क्यों? देख तो, मैं ठीक खड़ी हो सकती हूँ, ठीक चल तो रही हूँ। मुझे चारुलता के बेटे की बहुत याद आती है। जानती है चिंता, जब भी मैं उस मासूम सूर्य की शक्ल देखती हूँ तो मुझे छोटे यशोदा दुलाल दिखते हैं। चल हाँ, छोटी बहू,